परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिदित पीताम्बर मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी की भक्तमयी ज्ञानमयी भक्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम करते हुए एवं उनकी लाडली ब्रह्मांड नंदनी कीर्ति दुलारी बरसाने वाली श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित विप्र वृंद के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम सब मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। महाराज, हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। व्यक्ति को मानव तन मिलना बड़ा ही दुर्लभ है आज के युग में। मानव शरीर मिलने के बाद भी हम लोग अपने कार्य में इस प्रकार मग्न हो जाते हैं कि पीछे अपने भगवान को ही भूल जाते हैं। इस संसार में सब कुछ सुलभ है सिवाय भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करोगे तो सब कुछ बिना सुलभ होने के कारण भी सुलभ हो जाएगा, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। महाराज, जीवन में दुर्लभ क्या है? संत का संग मिलना, भगवान की कथा सुनना। एक साथ संत का संग, भगवान की कथा और भगवान नाम संकीर्तन मिलना, ये व्यक्तियों को बड़ा दुर्लभ है। महाराज, संतान तो पापियों के यहाँ भी होता है, धन तो पापियों के यहाँ भी होता है, क्योंकि भगवान कोई भी चीज जब देते हैं तो भेदभाव नहीं करते हैं, सब कुछ बराबर बराबर सभी व्यक्तियों को देते हैं। जब भगवान वर्षा करते हैं तो ये नहीं देखते कि ये पापी का खेत है, इसमें बारिश होना जरूरी नहीं है, ये पुण्य का खेत है, इसमें बारिश होना जरूरी है, ये सब भगवान नहीं देखते। भगवान कभी भी किसी में भेदभाव नहीं देखते। भगवान जब देवताओं और दैत्यों को अमृत का पान करा रहे थे तो सूर्यभान नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। भगवान तो जगत पालक, जगत नियंता है, भगवान को तो सब पता है कि कौन दैत्य है और कौन देवता, लेकिन भगवान दैत्य को समझते हुए भी देवताओं के पंक्ति में बैठकर वो दैत्य अमृत का पान कर लिया। भगवान अमृत का पान करा लिए, भेदभाव नहीं थी। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर हमारे बिना भेदभाव किए जब हम सब के साथ हैं, तो हम सब बिना भेदभाव किए भगवान नाम संकीर्तन एवं भगवान की अच्युत कथा का पान करेंगे। हमारे साथ हम आप भगवान को 10 मिनट भी समय नहीं देते कि सुबह उठकर 10 मिनट पूजा पाठ कर लें, और हम आप भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान सदा मेरे साथ रहिएगा, हमारे साथ अन्याय न हो, हमारे साथ कोई बुरा न कर सके, हमारे साथ कोई शत्रु कुछ बिगाड़ न पाए। हम आप भगवान से सदैव निवेदन करते रहते हैं, लेकिन हम आप कितना समय देते हैं ये कतई ध्यान में नहीं रहता। महाराज, शास्त्र में लिखा गया है कि जन्मांतरी भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब व्यक्ति का जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति को सुनने को मिलता है।
लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को ऐसे समझ लेता है जैसे श्रीमद् भागवत कथा हम लोगों को क्षण क्षण पे मिल रहा। हम लोग सुनना नहीं पसंद करता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी भगवान जीवों के कल्याणार्थ के लिए दो गंगाएं प्रकट की हैं। पहली गंगा है भागीरथी गंगा, जिसमें व्यक्ति स्नान करके अपने शरीर के समस्त कल्मश नष्ट कर लेता है, और दूसरी गंगा भगवान अपने मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट करते हैं। इसको दर्शन मात्र से, संकल्प मात्र, श्रवण करने के मात्र से ही व्यक्ति का महाराज जीवन का उद्धार हो ही जाता है। और दोनों गंगाओं में विशेष अंतर है। भागीरथी गंगा में हमें चलकर जाकर स्नान करना पड़ता है, और श्रीमद् भागवत कथा हम लोगों के गांव में, हम लोगों के घर में, हम लोगों के समक्ष आकर 7 दिन पर्यंत प्रवाह करती है, और हम सब गोता लगाकर उसमें अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम आप समय देखते हैं कि इस समय चलेंगे तो ये समय आरती का समय है, चलेंगे तो प्रसाद लेकर चले आएंगे। अरे श्रोता तो श्री हनुमान जी महाराज की तरह होना चाहिए। कथा प्रारंभ होने के ठीक 1 घंटे पहले हनुमान जी महाराज पहुंच जाते थे, और कथा विश्राम होने के ठीक 1 घंटे बाद जाते थे, और जो भी कथा वक्ता सुनाए हो उसी कथा का चिंतन करते हनुमान जी पूरे दिन उसी कथा का चिंतन करते रहते हैं। तो श्रोता हनुमान जी तरह होना चाहिए। हम आप कथा तो सिर्फ पांडाल में पहुंचने के बाद ज्ञान थोड़ा बहुत मिलता है, पांडाल के बाहर निकलते ही वही पुराना घर, गाय, भैंस, नाती पोते, परिवार सब वही माया में फिर मिल जाते हैं। कुछ भी याद नहीं रह जाता कि हम पांडाल में कौन सी कथा सुने हुए हैं। तो आज हम सब 7 दिन पर्यंत हम लोग इस कथा को श्रवण करेंगे और अपने इस माया रूपी जीवन को कृतार्थ करेंगे। हमें ये संसार असत्यवत, संसार ये सत्यवत नजर आता है। क्या हम आप सत्य हैं? हम आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। इस संसार में सत्य क्या है? सत्य तो सिर्फ परमात्मा है, भगवान की कथा है, सूर्य भगवान है, वायु है, जल है। क्यों? क्योंकि हम आप नहीं थे तब भी ये चीजें थी, हम आप हैं तब भी ये चीजें हैं, हम आप नहीं रहेंगे तब भी ये चीजें रहेंगी। इस कथा को पूर्ण रूप से सिर्फ 3 लोग ही जान पाए हैं। अगर चौथा कहे कि महाराज इस कथा को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, तो समझ लेना चाहिए या तो वो मूर्ख है या तो वो अहंकार वश कह रहा है कि इस कथा को मैं जानता हूं। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है क्या? व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरं सकलं वेत्ति श्री नरसिंह प्रसादितः। श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही जान पाए हैं। कौन कौन? एक तो व्यास जी महाराज जो श्रीमद् भागवत कथा की रचना किए हैं, दूसरा उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, और तीसरा नरसिंह भगवान के कृपा पात्र श्रीधर शास्त्री जी महाराज। 3 लोग ही इस कथा को पूर्ण रूप से ही जान पाए। चौथा इस कथा को कोई नहीं जान पाया। यहाँ तक कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पूरे 7 दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराए, लेकिन उनके लिए भी राजा वेत्ति न वेत्ति वा कि श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को आता है कि नहीं आता है, राजा परीक्षित के लिए भी संशय जताया जा रहा है। महाराज, हम आप किसी भी चीज की परीक्षा लेना चाहते हैं तो परीक्षा कैसे लें? धनंजय हाटकम संपरीक्षा महारणे शास्त्रवृतां परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतां भगवती परीक्षा। सोना असली है या नकली? हम आप सोने की परीक्षा किस प्रकार ले सकते हैं? अग्नि से। सोने को अग्नि में जब तपाएंगे तो जितना उसमें प्रखर आता रहेगा उतना हमें समझ में आएगा कि यह सोना नकली है। यदि उसमें कालापन आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि सोना नकली है।
जिस प्रकार सोने को चेक करने के लिए हमको अग्नि की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार शास्त्र में, क्षेत्र में, रणभूमि में कौन कितना बड़ा कुशल योद्धा है, उसकी तो परीक्षा रणभूमि में ही किया जा सकता है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है कि आपके धन से प्रेम करती है। जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो सब समझ लेना, यदि आपके साथ आपकी पत्नी खड़ी हुई है विपत्ति काल में, तो समझ लेना आपकी पत्नी आपके धन से नहीं, आपसे प्रेम करती है। यदि विपत्ति काल में आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई तो समझ लेना कि एक पत्नी जो है हमसे नहीं, हमारे धन से प्रेम करती है। उसी प्रकार विद्यावताम भागवते परीक्षा। वेद वेदांत में कौन कितना बड़ा कुशल है, उसकी परीक्षा तो सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा में ही हो जाती है। महाराज, श्रीमद् भागवत कथा 6 अध्यायों में महात्म्य गाया गया है। 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक पूरे श्रीमद् भागवत की संगीता है। और 6 अध्यायों में पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को गाया है। महाराज, जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जानते तब तक हमारे मन में श्रद्धा ही नहीं उत्पन्न होती कि इनकी महिमा क्या है। जैसे हम सब श्रीधाम वृंदावन में आए, कब आए? जब इनकी महिमा सुने कि वहां पर बिहारी जी की कृपा बनी है, राधा रानी की लीला, जिस प्रकार प्रभु लीला करके गए हैं, ठीक उसी प्रकार वहां पर श्री कृपालु जी महाराज प्रेम मंदिर में उसी प्रकार लीलाएं बनाए हुए हैं। बिहारी जी का मंदिर है, यमुना जी का तट है, वंशी वट है, निधि वन है। हम आप पहले वृंदावन की महिमा को सुने, ठीक महिमा सुनने के बाद हम आप वृंदावन में आए। उसी प्रकार 6 अध्यायों में भगवान की महिमा गाई गई है। और महिमा कौन गाया है? पद्म पुराण ने गाया गया है। क्यों? जाने बिनु नहीं होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। हमारी प्रीति उत्पन्न हो, इसलिए 6 अध्यायों में सिर्फ पद्म पुराण ने महात्म्य गाया गया। महात्मा माने होता है महिमा। महाराज, पद्म पुराण सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े लोग जो है अपने मुखारविंद से अपनी महिमा नहीं गाते। बड़े लोग तो महाराज दूसरों के मुख से अपनी महिमा को सुनना पसंद करते हैं। क्यों? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरो मोल। महाराज, कभी भी बड़े लोग अपने मुख से अपनी महिमा को नहीं गाते। वो तो अधपके लोग होते हैं जो अपनी महिमा को अपने मुख से ही गाते रहते हैं। अपनी महिमा को अपने मुख से गा गा करके अपने आप को विद्वान साबित करने में लगे रहते हैं। हमारे गांव में कहावत कही गई है कि अदगर गगरी छलकत जाए। महाराज, जिसको थोड़ा ज्ञान हो जाता है ना, तो अपने आप को तो पूरा अहंकार में अपने आप को स्थापित कर लेता है कि महाराज हमें समस्त वेदों का ज्ञान हो गया है। लेकिन अहंकार, जब चारों वेदों के ज्ञाता रावण थे, उनका भी अहंकार जब नहीं टिक पाया तो हम आप तुच्छ प्राणी, हम आपका अहंकार कितना दिन तक चल सकता है? अहंकार तो महाराज भगवान का आहार है। जब व्यक्तियों के अंदर अहंकार आता है तो भगवान उसे अपना आहार बना लेते हैं। कहा गया है क्या? संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्धो घटो मो समुपैति न्यूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, गुणैर्विहीना बहुजल पयंती। जो घड़ा पूरा भरा होता है ना तो छलकता है और ना तो आवाज करता है, लेकिन जो घड़ा आधा भरा होता है वो छलकने के साथ साथ आवाज भी करता है।
विद्वान लोग कभी अपने मुख से अपनी महिमा को नहीं गाते कि महाराज हमें ये चीज की प्राप्ति हो गई है, हमें उस चीज की प्राप्ति हो गई है। लेकिन जो अधपके लोग होते हैं, जो विद्वान के नाम पे कलंक होते हैं, वो तो महाराज अपनी विद्वता की महिमा अपने ही मुख से गाना प्रारंभ कर देते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को पद्म पुराण ने गाया हुआ है। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय और प्रथम में 6 अध्यायों में महिमा गाई गई है। और प्रथम श्लोक, 6 अध्यायों के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का हम आप दर्शन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। महाराज सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन, चित घन, आनंद घन। हम आपकी तरह हड्डी मांस का स्वरूप भगवान का शरीर नहीं है, अभी तो कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। सत माने जो अकाट सत्य हो, जिसका कोई काट्य ना हो। अच्छा, सत्य क्या है? भगवान की कथा ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। हम सब क्या सत्य हैं? हम सब सत्य नहीं है। ये असत्यवत संसार हमें सत्यवत नजर आता है। क्यों? क्योंकि भगवान की माया हमारे नेत्रों में लगी हुई है। ये जीवन पर्यंत हम आप कोशिश करते हैं कि भगवान का भजन कर सकें। महाराज, सूर्य और चंद्रमा इस धरती पर सत्य है, वायु सत्य है, धरती सत्य है, भगवान की कथा सत्य है, जल सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम आप नहीं थे तब भी ये चीजें थी, जब हम आप हैं तब भी हैं, आगे भी रहेंगी। तो सत्य क्या है? भगवान की कथा ही सत्य है। और दूसरा स्वरूप है चित्त। चेतति पदार्थान या सा चित्त, जो हम सबको चेतना दे रहा हो। जैसे हमारे मन में, हमारे शरीर में एक आत्मा रहती है। हम आप गलत करने जाते हैं तो ये हमारी आत्मा हमको रोकती है, लेकिन ये मन रूपी, माया रूपी मन मानती नहीं है। मन तो बड़ा चंचल होता है महाराज, मन तो भटकता रहता है और हम अपने साथ साथ हम सबको भी भटकाता रहता है। और हमारे शरीर में एक मन है, वो आत्मा है जो हम सबको चेतना देता है। भगवान का दूसरा स्वरूप चित्त है, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाशित करते हैं। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त और तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद कोई कहने अथवा सुनने का विषय नहीं, आनंद तो अपने आप में ही परिपूर्ण है। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो नंद वसुदेव जी ने ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ पुत्र हुआ है, अभी तो क्या कहे कि नंद के यहाँ आनंद हुआ है। महाराज, यहाँ तक कि वेद व्यास जी महाराज सब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो यहाँ तक भी लिख दिए क्या? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिलादो महामनः आहूय देव विप्रान स्नातः सुचिरलरं कृतः। जब वशिष्ठ जी महाराज श्री कृष्ण भगवान का, श्री रामचंद्र भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे थे तो बाबा तुलसी जी रामचरितमानस में लिखते हैं क्या? जो आनंद सिंधु सुख सासी, जो आनंद सिंधु सुख रासी, सी करते त्रय लोक सुपासी। तो भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद वो आनंद है कि जो आनंद के सिंधु है, उस सिंधु की यदि एक बिंदु भी प्राप्त हो जाए तो ये सारा संसार आराम विराम का अनुभव करने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान का स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद। तो सच्चिदानंद रूपाय, आगे क्या लिखते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति के आदि कारक हेतु है।
भगवान जब मुस्कुराते हैं तब इस सृष्टि का सृजन होता है, जब गंभीर होते हैं तब इस सृष्टि का पालन होता है, लेकिन जब उनकी वृत्ति टेढ़ी होती है तब इस सृष्टि का संहार भी हो जाता है। ब्रह्मा के रूप में भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में इस सृष्टि का पालन करते हैं और रुद्र के रूप में इस सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। तो इस पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद भगवान के कार्य का स्मरण हमको और आपको हुआ। अब तो महाराज क्या लाभ है श्रीमद् भागवत कथा सुनने को, वो बताया गया है। तापत्रयो विनाशाय, भागवत कथा श्रवण करने से व्यक्ति के 3 प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। कौन कौन? आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। बाबा भी रामचरितमानस में लिखते हैं क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। महाराज हमारे 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक मतलब समझते हैं जो हम सबको अचानक में बीमारी आ जाए, आदि भौतिक जो हमें पता ना हो अचानक आ जाए, और आदि दैविक जो हमें साथ ही साथ हमारे शरीर में लगा रहे कि ये कष्ट है वो कष्ट है। तो 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं ऐसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। उसके बाद श्री कृष्णाय वयम नमः, वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हम सब यहाँ पर वयम के स्थान पर अहम भी कर सकते थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा की रचना वेद व्यास जी महाराज स्वयं अकेले ही कर रहे थे। लेकिन हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार हम सबको पहले से ही एक साथ ले चलने का प्रयत्न कर रही है। तो वेद व्यास जी महाराज क्या लिख रहे हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः, कि हम सब एक साथ उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो पहले श्लोक में क्या बताया गया है? पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराया गया है, फिर भगवान के कार्य को बताया गया, उसके बाद हम सबको कथा सुनने का लाभ भी बताया गया। भगवान इस महात्मा के प्रथम श्लोक में हम सबको 3 बातें स्मरण हुई। उसके बाद दूसरे श्लोक में सुखदेव, श्री सूत जी महाराज सुखदेव महामुनि की वंदना किए हैं। ओम यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जन्म लेते ही, अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते ही वन की तरफ चल दिए। 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में ही रहे। क्यों? क्योंकि सुखदेव भगवान को डर था कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो भगवान की माया आकर घेर लेती है और भगवान के भजन से वंचित कर देती है। इसलिए सुखदेव जी भगवान जन्म ले ही नहीं रहे थे। भगवान से माँ के गर्भ में ही प्रार्थना किए कि प्रभु अपने माया को एक क्षण के लिए रोक दीजिए, जब मेरा जन्म हो जाएगा तब आप अपनी माया को पुनः स्थगित कर दीजिएगा, लेकिन मेरे जन्म के समय अपनी माया को रोक दीजिए। वही सुखदेव जी महाराज हैं, जब भगवान अपनी माया को स्थगित किए तो 12 वर्ष के हो गए थे, मात्र गर्भ में 12 वर्ष तक प्रवेश किए रहे और जन्म लेते ही वन की तरफ चल दिए। उनके पिता वेद व्यास जी महाराज पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, ऐसा कहते हुए पुत्र के पीछे भागे जा रहे हैं। महाराज सुखदेव जी तो परमात्मा में लीन थे, भगवत मग्न थे, उन्होंने तो कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके तरफ से वृक्षों ने कहा वयम अस्थावरः अस्माकं फलस्य रूपः बहवः पुत्रा जायन्ति, कि अरे वेद व्यास जी महाराज, मैं पुत्र के रूप में अनेक फल
का जन्म देता हूँ, नष्ट भी हो जाते हैं, मुझे चिंता नहीं होता। आपका एक पुत्र भगवत मार्ग पर जा रहा है और आप विलाप करके अपने पुत्र के पीछे जा रहे हैं, क्या ये उचित है? आप तो ऋषियों में शिरोमणि हैं, आपको तो और समझना चाहिए। मैं बताता हूं कि मैं पुत्र के रूप में अनेक फल को जन्म देता हूं और वो नष्ट भी हो जाते हैं, मुझे तो कोई शोक नहीं होता। और आपका एक पुत्र क्या भगवत मगने के लिए जा रहा है और आप शोक कर रहे हैं? वेद व्यास जी को लगा कि वास्तव में मेरा पुत्र बड़ा महान है, वो वापस लौट आए अपने कुटी तरफ। ऐसे सुखदेव भगवान के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव कौन है? सुखदेव शुक्लम निर्दोषम कृष्णम कथयति सुखा, जो भगवान श्री कृष्ण की कथा का सदैव गान करते रहे, वही सुखदेव हैं। तीसरे श्लोक में कहा गया है, नैमिषेसूतमासीन मविवाद्य महामतिम सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।